अगर उसने इस इंसान को घटना दिया है और उसने अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सर, पूरा समाज देगा उनको। तो मैं क्या दूंगी? राजा के साथ नहीं, वो मेरे को उस चीज का नॉलेज नहीं है, ये चीज का देखो उनके घर वाले को होगा ना, ये सब उनके घर वाले को मालूम होगा, ये मेरे को नहीं मालूम। सबसे ज्यादा माँ को ही पता रहता है कुछ भी चीज में, अपने बच्चे के बारे में माँ को नहीं पता रहता। सबसे ज्यादा माँ को पता रहता है, माँ सबसे पहले छुपाती है। गलत तो नहीं करा? चलिए भाई की भी सुन ले, भाई भी इसमें कल्प्रिट है कहीं ना कहीं। जिसकी भी गलती हो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, बस मेरा यही निवेदन है आप लोगों से। मगर ये थोड़ा मेरी बहन से मिलने दीजिए, अगर उसमें उसकी कोई गलती होती है उसे फांसी लगा दी जाए। गवर्नमेंट जो भी आदेश देगी वो हमें मंजूर होगा। अपना नाम बोलिए। मेरा नाम गोविंद रमन सिंह है, मैं शिलोंग मेघालय से आ रहा हूँ। मुझे आइडिया नहीं है क्या आरोप लग रहा है, क्या लग रहा है। मीडिया प्रशासन आप हो, आरोप भी आप ही लगा रहे हो, सबकी आपकी है। मेघालय कह रहे हैं, मैं जर्नी करके आया हूँ, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है अभी क्या आरोप लगे हैं। मैं मिल लूँ फिर आपको बिल्कुल शांति से आपके एक सवाल को जवाब। चलिए साहब कहते हैं मैं बाहर से आया हूँ, मुझे नहीं मालूम आरोप क्या लग रहा है, मुझे नहीं मालूम कौन सा बॉयफ्रेंड है, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, अब बड़े कमाल की बात है, और एक केस नहीं है सर, आज में मेरे पास कई सारे केस आए। एक प्रगति यादव, दिलीप यादव की विवाह हुआ था 5 मार्च को औरैया में, उनका भी ऐसे ही हाल हुआ। 2 हफ्ते की शादी के बाद जो है उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी, जिससे नई विवाह हुआ था। ठीक है, सवाल यह है कि आखिर ऐसी शादी करती क्यों है लड़कियां, मना क्यों नहीं कर देती हैं? चलिए इस पर एक छोटा सा वीडियो, मैं कहूँगा तो विवाद होगा, दूसरे से कहलवा देता हूँ। भाई आजकल समाज में एक काम चल रहा है, एक नया स्कैम चल रहा है कि अगर लड़का लड़की है और उनकी शादी को घर वाले इनकार कर देते हैं तो किसी दूसरे इंसान को पकड़ो, उससे मैरिज कर लो, 5-6 महीने उसके साथ रहो, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दो, अपने माँ बाप की जिंदगी खराब नहीं कर सकते, दूसरे माँ की जिंदगी खराब कर दो, फिर उसे तलाक ले लो, उससे पैसे ले लो और फिर बड़े सब भाग जाओ। अब इससे क्या लड़की माँ को हक है कि भैया हमारी लड़की है, हमारी बहू है, लड़की का हाथ खुल गया कि अपने घर वाले बर्बाद करता है, हम इसे घर वाले बर्बाद करते हैं। और फिर ये दोनों विक्टिम काट देते हैं। लड़का बोलता है मेरे साथ लड़का मुझे धोखा मिला, लड़की बोलती है कि मेरे घर वाले मुझे करा दिए। लेकिन इस सबके बीच असली विक्टिम होता है ना, वो आदमी होता है जिसकी अरेंज मैरिज होती है। लेकिन सवाल मुझे बात नहीं कर, क्योंकि पता है उससे बात करेंगे तो सिंपैथी खास मिलेगी, फॉलोअर खास मिलेगी, विक्टिम का खास करेगा। और ये जो औरतें होती है ना भाई, ये पति को अपने सभी बच्चों को छोड़ जा सकती है। और तुम कहोगे कि माँ की माँ ये सर 2 हफ्ते वहाँ कांटे बिहार कांटे बहुत फेमस है, अभी टेंशन चल रहा है देखना। उसमें एक पति अपनी पत्नी की शादी उसके लवर से करा देता है और कहता है तुम जाके जिंदगी में मजे लो, अपने बच्चों को पालो। और वो लड़की सोचती नहीं है और तुरंत चली जाती है। अरे माना तुम भूल गई थी तुम्हें पत्नी हो, माना तुम भूल गई थी तुम्हारे पति हो। चलो भाई अब आइए एक बात को याद दिलाता हूँ, रात को कोई आता उसने बहुत पहले कहा था, आजकल एक नया सिस्टम चल गया है। प्रेमी है उसे बना रहने दो, दूसरे मोटे पैसे वाले से शादी कर लो, पैसे वाले को तलाक दे दो, उससे पैसे ले लो। पर यहाँ तो केस ही दूसरा हो गया। अब यहाँ तो ये हो गया मर्डर करके पूरा पैसा जायदाद हड़प लो और अब तब प्रेमी के साथ रहेंगे। ऐसे भी केस कई बार हुए पहले। शादी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके पास पैसा है, इसका मर्डर कर देंगे, बात खत्म, फिर जो है अपना काम शुरू हो जाएगा। चलिए तो ये कहानी आई कहाँ से, ये गंदगी आई कहाँ से? इस गंदगी को आपको देखना होगा। बहुत पहले 1969 की कोई फिल्म है, जरा देखें। आज हमारी स्वागत देकर मान देंगे तो प्यार करने वाले मुझे भाई थे। इस मंदिर के पास यही जाके ठाकुर, लेकिन मैं अपनी सहारा उसी के साथ लड़ूंगी जिससे प्यार करूं। क्या करूं? ठाकुर की दुल्हन और स्वागत आपकी क्या करूं? जिससे मैं प्यार करूं उसके पास कौन होगी? अब तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के बाद हमारे पास प्यार की है दौलत। जिससे मैं प्यार करती हूँ उसके पास दौलत नहीं थी। ठाकुर अब तुम्हें रास्ते से हटाने के बाद हमारे पास दौलत भी होगी और प्यार भी। जानी दुश्मन 1979 की फिल्म थी ये। यहाँ से ये जो गंद, जो बीज जो बोया गया, यहाँ से बोया गया। बाकी न्यूज़ चैनल आजकल इस तरीके से मसाले से दिखाते हैं, लोगों को आइडिया ज़्यादा देते हैं कि करना क्या है। और भी इसके बाद भी कई सारी मूवीज़ आई, उन मूवीज़ को भी देखिए, है ना। आपको कहाँ कहाँ से आइडिया मिलती है, अरे वाह ऐसा हो जाएगा, दूसरी शादी मिल जाएगी। एक ये भी मूवी थी जिसमें बड़ा दिल दिखाया गया था, वो हो ले जाके हम जो है ढूंढवा के जो है उनका जो है पुराने यार से मिलवा देंगे। ऐसी मूवीज़ आपके यहाँ बनती है ना, ऐसी मूवीज़ आपके यहाँ बनती है। बाकी वहाँ कैसी बनती है, दूसरी तरफ वहाँ बनती है कि उसने उसको उड़ाई दिया, ख़त्म कर दिया। एक वो थे गाने वाले अताउल्ला खां करके, उनकी जब कैसेट्स इंडिया में आई तो उन्होंने बड़े रोने वाले गाने बनाए और बड़ी कहानियाँ बनी उसके पीछे। अरे साहब वो तो क्या बड़ा लड़की से किसी से प्यार करता था, फिर वो शादी किसी और से हो रही थी, उसने जाके उसको गोली मार दी और ऐसा जेल में चला गया, जेल में से गाने गा रहा है। उसके पीछे कहानी भी यही बनाई गई। मतलब वहाँ पर इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है कि मार दिया, बहुत अच्छा किया। और आप क्या हो रहा है, आप मर रहे हो फॉर नो राइम और रीज़न। और आज मीम्स बहुत सारे चले, मीम्स आज ये चले कि लड़की वाले रिश्ता लेकर आ रहे हैं, ये लड़की वाले रिश्ता लेकर आ रहे हैं का मीम्स है। आज लड़कों ने मीम्स बहुत बनाए भाई, आज इनकी ये लो
खुद ही बोरे में पैक हो गए। हज़ारों की संख्या में मीम्स हैं आज। कुछ नहीं, बस हनीमून पे जा रहा हूँ, इसको भी देख लीजिए। हाँ भाई, ये हनीमून पे जा रहे हैं, लीजिए साहब, अब ऐसे हनीमून पे जाना पड़ेगा। ये भी मीम्स बन रहे हैं, मीम्स भी देख लीजिए, मीम्स के बाद भी कुछ बात रह जाएगी। आज बहुत सारी बातें भी उठ रही जो कि बिल्कुल सही है। स्त्रियां आज़ाद हुई तो पता चला समाज क्यों इन्हें घरों में रखता था। ढोर शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। लोग कहते ताड़न नहीं, तारण है, तार रहे हैं उसको, फलाना कर रहे हैं। कछु नहीं है, ताड़न के ही अधिकारी। मार के ही रखो, नहीं वो देखने रहना, ताड़े रहना, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, सब बकवास बात है। इन सब से आप बच्चों का मर्डर कराते चले जाओगे। और स्थिति अब ये आ गई कि हनीमून पर मर्डर हो रहा है। जिसके साथ रात गुजार ली, सुहागरात मना ली, कुछ तो मन में आया होगा उसके प्रति कि वैश्या हो, बिल्कुल रंडी हो, है कि तुम्हारे लिए रोज की बात है, एक नया आदमी आया और गया, भाई उसी के साथ। हमने कहा ना, छिनार के साथ ऐसा हो सकता है। तो भाई उससे बचिए। मेरी भाषा बहुत कठोर है, दिल में चुभ रही होगी आपके, है ना, चुभनी भी चाहिए, ठीक है, समझिएगा बात को, आपकी ज़िंदगी का सवाल है। ये केसेस और बढ़ेंगे, डेवलप होता है एटीट्यूड इन एवरी हाउस होल्ड, स्ट्रॉन्ग होता है एटीट्यूड, हाँ, स्ट्रॉन्ग लॉस फॉर अपहोल्डिंग मैन राइट। राहुल जी, स्ट्रॉन्ग तो खुद अपने आप को होना है। अभी कुछ दिन पहले मैंने कहा था, उस जगह विवाह नहीं करना जिस जगह कोई आपसे तनख्वाह पूछ ले या ये पूछे संपत्ति कितनी है, सीधे उठ के खड़े हो जाओ। पैसे के लालची हो आप लोग, चलो गेट आउट। उस जगह भी विवाह नहीं करना जहाँ कोई लड़के वाले दहेज मांग लें, उनसे कहना खड़े हो और निकलो बाहर, चाय पी ली, चलिए साहब, टाटा बाय बाय। जहाँ पैसे का लालच है वहाँ बिल्कुल नहीं। और एकदम सिंपल सी बात है, पहली बार में बोल दीजिए कि आपकी बेटी को कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से, संपत्ति में कहीं नाम नहीं रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे। अब आपकी इच्छा तो आप विवाह करें, नहीं तो कोई बात नहीं, बात खत्म। सारा झगड़ा जो है वो पैसे का है, न रहे बांस न बजे बांसुरी, पैसे का मैटर ही खत्म कर दो। हमारी इच्छा होगी 5 साल 10 साल बाद, तब देखेंगे, सब अच्छा चल रहा होगा तब देखेंगे। और उसमें 2 चीज़ें हमेशा याद रखना। पुरुष को हमेशा एक चीज़ याद रखनी चाहिए, आपको कोई नहीं देख रहा और आप खुद को देख रहे हो। अपनी नज़रों में कभी इतने मत गिर जाना कि न्याय करना ना आ पाए आपको। जिस पुरुष को न्याय करना नहीं आता वो पुरुष नहीं, वो हिजड़ा होता है, इसको याद रखना। कोई अगर आपके साथ कमिटेड है, भले आपकी उससे बन नहीं रही है, कल आप अलग हो रहे हो, भले आपने साइन करवा रखे कि 1 रुपया नहीं देंगे, पर ये आपका न्याय उस समय बोलना चाहिए कि सामने वाले की ज़िंदगी कैसे निकलेगी जिसने मेरे साथ पूरी ज़िंदगी लगा दी। तो ये न्याय आपके मन में खुद से, अपने दिल से आना चाहिए, किसी कोर्ट के जरिए नहीं आना चाहिए। इस चीज़ को भी याद रखना। पुरुष हो, पुरुषों की तरह बिहेव करो, हिजड़ों की तरह बिहेव मत करो। और जो घुटनों पर बैठते हैं ना सर, गर्दन भी उन्हीं की कटती है, इसको भी याद रखना। जो घुटनों पर बैठ बैठ कर फूल देते हो आप, और आपको समझ में कैसे नहीं आ रहा कि सामने वाली की कहीं अलग से चेहरे पर दिख रहा है कि ये कुछ और सोच रही है, इसके मन में कुछ और चल रहा है, शी इज़ नॉट हैप्पी। लड़का बेहद खुश है, समझ में नहीं आया क्या देखा था लड़की में। भाई लड़की देखने जाते हो तो क्या देखने जाते हो, बस पगला गए लड़की देख के क्या? थोड़ा विचार करो और सोच समझ कर शादी करो। ऐसा ना हो कि आपको भारी पड़ जाए, ठीक है ना। अब जो लड़के की जो बहन है उसकी रील्स आ रही हैं, वो बड़ी मायूसी भरी रील्स डाल रही है कि मेरे भाई का कत्ल हो गया, फलान हो गया, ढिकान हो गया। चलिए उसकी भी बात कर लें। राजा रघुवंशी 23 तारीख को गायब हुआ था। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, इनके 3,73,000 फॉलोअर हैं, मेरे से तो ज़्यादा ही। इसके बावजूद, भाई के गायब होने के बावजूद प्रमोशनल रील इनकी आती रही, लगातार आती रही। 1 जून को इनके भाई की बॉडी मिल गई, ठीक है। और उसके बाद, बॉडी मिलने के बाद इन्होंने एक रील डाली थी जिसमें मोबाइल बम्पर सेल का प्रमोशन था। 4 दिन बाद इन्होंने फिर एक मसाज पार्लर का प्रमोशन डाला था, और उसके अगले दिन इन्होंने ब्यूटी पार्लर का, इंदौर का एक प्रमोशन डाला था। और अब जो है इनका रोना चल रहा है, ठीक है। सोशल मीडिया असर किसी को छोड़ता नहीं है, ये चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल है। अब क्या कहें, कुल मिलाकर जो है हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि समाज का जो नैतिक पतन है उसकी पराकाष्ठा है, ये उसकी पराकाष्ठा। बहुत सारे लोग सोचते होंगे क्यों ये महिलाओं के विरोधी नहीं, महिलाओं के विरोधी नहीं, हम तो बिल्कुल साथ में। ये किसी ने वीडियो बनाया है और वीडियो में मैन डे व्हेन मैन गेट्स द डे व्हेन मैन गेट फ्लावर्स, जब पुरुष को जब फूल मिलते हैं तब मिलते हैं जब वो फोटो पर उसकी फूल चढ़ जाते हैं, जीवन में एक बार।
महिलाओं को वैलेंटाइन डे, सरस्वती पूजा, बर्थडे, एनिवर्सरी, वेडिंग, वुमेंस डे, मदर्स डे, ग्रेजुएशन डे, नॉर्मल डे, गेट वेल विशेज, रोज डे, फ्रेंडशिप डे, रोज डे, वर्ल्ड रोज डे, न्यू जॉब, एंगेजमेंट पार्टी, फेयरवेल पार्टी, फंक्शन, फलाना ठिकाना, दोस्त देगा, ये देगा, आशिक देगा, फलान देगा, ठिकान देगा। तो इतना फर्क है। नटशेल में एक बात बोलूं, बहुत सिंपल सी बात, और वो बात सिर्फ इतनी सी है कि जिसका पहले कहीं कोई चक्कर रहा हो या चक्कर रहे हो, उनसे दूर रहो, इसी में भलाई है। अब आप कहोगे तो फिर तो लड़की मिलेगी नहीं, तो मत मिलने दो, जान है तो जान है। अपनी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। मैं भी सोच रहा था कि लड़की अगर प्यार भी करती थी तो पति के साथ सोई भी तो भी क्या सोच के सोई। प्रेमी के सच में प्यार होता तो पति के हाथ लगाने नहीं देती। अरे हाँ, कैसी बातें करती आपने, इतनी मॉरली हाई वाली बातें कर, इतनी मॉरल की हाई होती तो आराम से बैठी रहती पूरी ज़िंदगी बिना ब्याह के। जब उसका मॉरल था ही नहीं तभी तो आई ना। मॉरल इतना गिरा हुआ, माँ बाप ने जो सिखाया वही तो सीख रही हो। बाप स्ट्रिक्ट रहा होगा, जो भी हो, क्या मालूम कि माँ बाप सब इसमें मिले हूँ। अभी तो वक्त पढ़ने पे मालूम चलेगा, वक्त आने दीजिए तब मालूम चलेगी। पढ़ते खुलने तो दीजिए अभी। हमने तो 13 दिन इंतजार किया साबिस न्यूज़ का। हमने कहा मिल जान दो पहले बारी बारी से, और यकीन था मुझे लड़की बिल्कुल बढ़िया मिलेगी, एकदम चकाचक, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, क्या बोले। तो ये जो चीज़ें हैं जो आप बॉलीवुड से सीखते हो, आपके फिल्म ये जो सीरियल वाले सिखाते हैं, फिल्म वाले सिखाते हैं, इनको जब आप सीखते हो तब ये स्थिति होती है। और कंटिन्यूस आपका पूरा माहौल यही है। और आप सीरियल देख रहे हो, आप कभी बताते नहीं हो कि ये गलत है, ये सही है। कब आपने बताया कि ऐसा सही है या ये गलत है? जब आप बताते नहीं हो तब ये स्थिति होती है। और आलम यह है कि अब तो छोटे छोटे बच्चे भी डरने लगे हैं साहब शादी के नाम से। सोनू शादी करेगी? नहीं किसी भी हाल में शादी नहीं। मैं चाहता हूँ मैं सुबह उठूँ, मेरे एक चौकी रहे, वहाँ से मैं उठूँ, उठ करके जैसा मैं जो मैं जिस रास्ते पर चलूँ उस रास्ते में इतनी कठिनाइयाँ है कि वो लोग मुझे शांति चाहिए। रास्ते में कठिनाई बहुत है, वो झेल नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, मुझे घरेलू इमोशनल वाली चीज़ें नहीं चाहिए, शांति चाहिए। इतने छोटे से बच्चे को पता है शांति की कीमत क्या है। खैर, सच्चाई है साहब। अब आदमी करे तो करे क्या। एक वीडियो शायद हम आपको दिखा चुके हैं। ये वीडियो ये देखिए, ये मैडम हैं तो किसी गाँव से, मतलब शहर से भी हो सकती, छोटे मोटे। पति के अपने यार के साथ पकड़ी गई। पति ने माथे से सिंदूर धोया पानी डालकर, और उसके बाद जो है बोले अपने आशिक से सिंदूर लगवा लो भैया, जय सिया राम, बोले टाटा बाय बाय, निकल लो पतली गली से। और सबसे बेस्ट काम किया ये। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो मेरा घर मेरा परिवार, तो मतलब सोच लो खेल खत्म है आपका। अरे मैडम शक्ल भी तो दिखा दो, जब मुंह काला कर लिया तो फिर आप क्या सोचना। ये तो हरामजादगी करने से पहले सोचना चाहिए था। अब सीधी बनने से थोड़ी कुछ हो जाएगा कि तुम बहुत सीधी हो, फंस गई। उसके साथ क्या कुतियापन करने गई थी, रंगे हाथों पकड़ी गई, बात खत्म हो गई। तो हरामजादगी करोगी तो उसके भुगतान भी करना पड़ेगा। दो टूक है ना। ये आपको सोचना है, आपको पल भर का सुख चाहिए या जीवन का साथ। गद्दारों के लिए कोई जगह कहीं होनी नहीं चाहिए किसी भी प्रकार से। जो आज जिसको आपने पकड़ लिया और आपने छोड़ दिया, वो कल दूसरे परसों तीसरे फिर वही वाली बात होगी, गोरी मिले या कादी पर छिनार ना मिले। दो टूक बात है ना, क्लियर है। ये महिलाओं को सोचना होगा, समझना होगा कि उनको क्या बनना है। और आप अपनी बच्चियों को आज से सिखाएं कि वो कैसे उनको आगे जीवन जो है बढ़ना लेकर चलना है। जो है आप कितना भी कर लीजिए, ड्रोन दीदी फलान ढिकान ये सब बेईमानी है साहब। सच्चाई है कि महिला को जब जब आपने छोड़ा तब तब उसने ऐसी उड़ान भरी है कटी पतंग वाली कि वो आपके कंट्रोल में नहीं आने वाली। ये रियलिटी है, ये बहुत बड़ा सच है। बहुत कम महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने पति से पोजीशन में पावर में सब में ज़्यादा हो, उसके बावजूद जो है वो अपने हस्बैंड के साथ रहें। वो महिलाओं का जो वो थी ना, वो एंटीक हो चुकी हूँ, दुर्लभ प्रजाति हो चुकी हूँ। अब तो देख रहे हैं ना आप, वो उसने ज़मीन बेचकर पढ़ाया, नर्स बन गई, वो छोड़ के भग गई। वो दूसरे ने बनाया, वो ऐसा ही बनी, छोड़ के भग गई। वो तीसरे ने बनाया, वो तहसीलदार बनी, छोड़ के भग गई। भाई ये तो काहे को बना रहे हो, खुद बन लो ना अपने आप को। तुम चले बनाने, तुमने सोचा ये कमाएगी अपन खाएंगे, वो तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है। उसने देखा मुझे एक सीढ़ी मिल गई, 2 सीढ़ी ऊपर वाला मिल रहा है मेरे को, बोले इसको लात लगाओ चलो। अगर मैं तहसीलदार हूँ तो मैं SDM या कलेक्टर से शादी करूँगी, तेरे थोड़ी करूँगी। 2 कौड़ी की चपरासी, चल निकल। अब तुम मुंह लटकाए घूम रहे, मेरी ज़मीन पे कहीं मेरी लुगाई भी चली गई। तो बाजार में लायक आए को थे, बाजार में लायक आए को थे। तो मार्केट प्लेस है बॉस, यहाँ तो हर चीज़ बिकती है। यहाँ पर हर चीज़ बिकती है बाबूजी, तुम क्या क्या खरीदोगे, तुम्हारी पॉकेट में ताकत होनी चाहिए। पत्नी प्रधान समाज हो चुका, आज रिश्तों की वैल्यू खत्म है, सब ATM चालू है, रिश्ता चालू, सबको मूवी वाली लाइफ जीनी है। सौरभ जी मैंने क्या बोला, गलती आदमी की है, ठीक है ना, गलती आदमी की है। इसमें गलती उनकी जितनी है उससे कई गुना ज़्यादा पुरुष समाज की है। अगर आप महिला को गाली दे रहे हो तो उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि गलती पहले आपकी है। ठीक है, क्लैरिटी है एकदम सर। ठीक है, केसेस बहुत हैं, अभी और दिखाऊंगा। दिल थाम कर देखिएगा, सबको लगता है सांप सूंघ गए सारे गायब हो गए। हेलो भाई साहब, सब लोग यहीं हो ना। आपको www.nitinshukla.com पर जाना है, वहाँ जाकर QR कोड को स्कैन कीजिएगा, अमाउंट भर दीजिएगा अपनी,
ठीक है। और इसके बाद में जो है ऐड नोट में जाकर अपना नंबर और नाम लिखकर फिर सेंड कीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल को भी फॉलो कर लीजिए, इंस्टा टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा बटन दबाकर, और जो भारत के बाहर हो पेट्रियन और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। सोचिए, इतना कड़वा सुनने की ताकत है आपके अंदर, क्या आप इतना कड़वा सुन पाएंगे? तो अगर हम व्यूअर्स की शादी होगी तो हम लड़के आपको साथ ले जाएंगे लड़की देखने के लिए, आप ही पहचानना होगा बोली तो फिर चलेगा। आपकी शादी हो नहीं पाएगी अगर मैं चला गया तो, है ना। मैं खुद की बड़ी मुश्किल से हुई थी, लोग मेरे को देख के बौरा जाते थे, पगला जाते थे, थर-थर कांपने लगते थे, बोले बवाल है। और जैसा मैं आपको दिख रहा हूँ ऐसा ही हूँ रियल लाइफ में। तो आप सोच लो, आप लड़की देखने गए थे तो कैसे गए होंगे और क्या मिजाज रहा होगा, है ना। कि जहाँ अपन कदम रखा ना बॉस, वो जगह अपनी चलेगी, अपनी, दूसरे की नहीं। सीधा उसूल है, पटे तो यारी कर वरना मोहल्ला खाली कर। आपके लिए इंतजार नहीं होगा किसी के लिए, जो साथ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो जैसी आराम। और गलती कहीं दिख नहीं जानी चाहिए, दिख गई तो समझ लो फिर क्या होगा। तो इतने यार अपने अंदर ताकत रखो, है ना। जब आप लड़की जैसे बनने पहुंच जाते हो तब समस्या होती है। चलिए।